अगर आप अपनी क्लास में 90% मार्क्स लाना चाहते हो, वो भी फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में, तो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को कभी भी अवॉइड मत करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है और डेरिवेशन भी आ सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जी हाँ बच्चों, मैं बात कर रही हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल की। और जब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है, क्या आपको पता है? नहीं पता है तो मेरे साथ इस वीडियो में इस टॉपिक को आसानी से पढ़ो। देखो यहाँ पर क्या है कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हुआ है। ये जो लाइंस आपको पैरेलल सी नजर आ रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही हैं, ठीक है। तो ये हमारी लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रही हैं, और ये जो दो ब्लू कलर के डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक चार्ज के हैं। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो ऑब्वियसली इसमें दो इक्वल बट अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे होंगे, क्योंकि ये डाइपोल है। अब होगा क्या कि ये डाइपोल है तो भाई इसकी जो डिस्टेंस होगी बीच की, वो भी क्या होगी? छोटी सी डिस्टेंस होगी। अब छोटे से डिस्टेंस होने के कारण क्या होगा कि जब ये डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल इधर है, तो ऑब्वियसली ये जो डाइपोल है ये क्या कर रहा है, कुछ एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से। मानती हूं कि वो एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। हमने माना कि वो जो एंगल जो डाइपोल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, -2 होती है। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो डाइपोल हमारा ऐसे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे है, और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल हमने क्या माना, थीटा। अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी ये टेंडेंसी है कि ये इस डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में अलाइन करना चाहता है। तो जब कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा। तो हमने माना कि इस पर फोर्स इस तरफ लगता है, प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा है, और माइनस क्यू पर फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अभी आप सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा वाला फॉर्मूला, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फोर्स अपॉन चार्ज के बराबर होता है, ठीक है। तो यानी कि जो फोर्स होता है वो Q और E के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी कि बच्चों जो ये -Q चार्ज है, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में जो लगेगा वो फोर्स होगा QE, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो भी होगा QE। कारण क्या है कि दोनों पर सेम फोर्स लग रहा है, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, इसीलिए दोनों पर फोर्स जो है वो सेम लग रहा है। अब कोई भी ऐसा आप देखो अरेंजमेंट जहां पर फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहे हैं, सेम लग रहे हैं, देखो ये सेम लग रहे हैं, इस पे इधर, इस पे इधर, तो ये वाला फोर्स क्या करेगा, इसको इस साइड में घुमाने की कोशिश करेगा, और ये वाला फोर्स इसको इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। यानी कि ये फोर्स एक कपल बना रहे हैं, इट इज अ कपल ऑफ फोर्सेस। तो जब कपल ऑफ फोर्सेस एक लाइन पर लगते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है टॉर्क। सुना है कभी टॉर्क के बारे में? देखो सुना होगा, अगर 11th में अच्छे से पढ़ाई की होगी तो टॉर्क के बारे में, कपल ऑफ मूवमेंट के बारे में तुमने जरूर सुना होगा, ठीक है। तो जो कपल ऑफ मूवमेंट है, जो टॉर्क है, उसको हम कैसे शो करते हैं, जो फोर्स है, ठीक है, और जो ये वाला फोर्स है ये इस लाइन पे लग रहा है, और ये वाला फोर्स जो है वो इस लाइन पे। तो ये जो दो फोर्सेस की जो लाइन है, मतलब ये अगर परपेंडिकुलरली अगर ये यहाँ मिल रही है, ठीक है, तो इन दोनों फोर्सेस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, इसके प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, इसके प्रोडक्ट को हम कहते हैं क्या, टॉर्क, ठीक है। तो अगर मैं इसका कुछ नाम मान के चलूं, मैं अगर मानूं कि सपोज करते हैं इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, ठीक है, तो यानी कि फोर्स में मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, मुझे फोर्स में मल्टीप्लाई करना होगा BC से। बात समझ में आई? मुझे BC से मल्टीप्लाई करना होगा। और बच्चों मेरे पास ये वाली डिस्टेंस 2A है, बट मेरे पास ये वाली डिस्टेंस तो है ही नहीं। अब मैं क्या करूं जिससे कि मेरे पास BC डिस्टेंस आ जाए? क्या आपको कोई फॉर्मूला पता है जिससे ये हो सकता है? हाँ, मुझे पता है एक फॉर्मूला। देखो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल सेलेक्ट करूंगी। वो ट्राइंगल क्या है, BAC। BAC ट्राइंगल में ये एक एंगल है जो थीटा है, और थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, एंड हाइपोटेन्यूज इज गिवन। तो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री आई नो अ रिलेशन, जो कि आई नो अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रिलेशन को बताता है, और वो होता है साइन थीटा। सो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर
अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? ए बी, यानी कि बी सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंड ए बी कितना है? 2a। डायग्राम में देखो 2a साइन थीटा है बी सी। तो यहाँ पर हम फोर्स के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? QE, और इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? ये क्रॉस, अभी वो वाला वेक्टर वाला क्रॉस नहीं है, ठीक है, 2a साइन थीटा। बच्चों क्या हम 2a और q को एक साथ अरेंज करके 2aq यानी कि क्या हम p लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं मैम, PE साइन थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया टॉर्क का। बच्चों बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, बच्चे डर जाते हैं, उनको लगता है कि डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एंड यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी मिस्टेक आफ्टर दैट। अब आपने टॉर्क का फॉर्मूला क्या देखा? आपने टॉर्क का फॉर्मूला देख लिया, PE साइन थीटा। क्या आपने A B साइन थीटा को अरेंज करना लिखा है? ऑब्वियसली मैम, we have learnt it, so I hope you have learnt A cross B is equal to AB sin theta, है ना? तो क्या मतलब है? क्या मतलब है? Can I write in vector form P cross E? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ and I will write here in vector form। ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक चीज मुझे बताओ कि जब तुम लोग साइन का ग्राफ पढ़ते हो, ठीक है, जब तुम लोग साइन का ग्राफ पढ़ते हो तो तुमने देखा है कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो 0 से 1 वेरी करती है और फिर 1 से 0, फिर 0 से -1, इस तरीके से आ जाती है। तो अगर मैं कहूँ कि डाइपोल, अगर हम माने, देखो ये वाला डायग्राम, ये डाइपोल जो ऐसे रखा था ना, अगर हम मान लें कि डाइपोल ऐसे रखा है, तब क्या होगा? मतलब अगर हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, थोड़ा सा देखो, अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा टॉर्क है, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है, इसकी भी माइनस से प्लस की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी तरफ, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है या फिर ये एंटी पैरेलल रखा है, एंटी पैरेलल जानते हो, +q और -q, मैं इसको 180 डिग्री रिवर्स कर दे रही हूँ, तब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डाइपोल की इधर होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की उधर होगी। तो इन दोनों केस में मुझे बताओ बच्चों की व्हाट विल यू डू? दिस इज केस नंबर 1, दिस वाज, एंड दिस इज केस नंबर 2। अगर थीटा 0 है या थीटा 180 है, मतलब अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, इन दोनों केसेस में थीटा ये होगा। तो हमारा जो टॉर्क का फॉर्मूला है PE साइन 0, तो साइन 0 इज 0। अगर टॉर्क PE साइन 180 है तो भी टॉर्क क्या मिलेगा? 0। यानी कि उस केस में जो डाइपोल होगा वो रेस्ट में होगा और जो है वो मूव नहीं करना चाहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब मैं आपको समझाती हूँ कि जो टॉर्क है ना उसकी यूनिट क्या होगी। देखो, टॉर्क बराबर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मींस वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो, तो इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और इसकी क्या होगी? मीटर। सो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ टॉर्क? यूनिट ऑफ टॉर्क, ये इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। अगर इसकी डायमेंशन निकालना चाहते हो तो बहुत इजी है, MLT-2 हमारी डायमेंशन फोर्स की होती है और डिस्प्लेसमेंट की L होती है, तो क्या डायमेंशन मिलती है? ML2T-2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ टॉर्क। इतना समझ में आया? अब देखो एक चीज ये है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन। आपने राइट हैंड स्क्रू रूल पढ़ा हुआ है, आपने अगर राइट हैंड स्क्रू रूल पढ़ा है तो जस्ट सी कि यहाँ पर हमें एक स्क्रू को टाइट करना है, कहाँ से कहाँ? डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल की डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इस तरीके से। तो जो हमारा टॉर्क होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी ना वो नीचे होगी, इनटू द पेपर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आप को अगर ये रूल नहीं पता है तो एक स्क्रू रूल होता है, उसको हमें देखना होता है कि हमारा ये एक प्लेन बन रहा है, ये हमारा एक प्लेन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल है, तो हमें स्क्रू को ना उसी साइड में घुमाना होता है। जैसे हमें डाइपोल को कहाँ से कहाँ घुमाना पड़ रहा है? हमें डाइपोल को घुमाना पड़ रहा है कहाँ से? इस डायरेक्शन से, जो थीटा एंगल पे बना रखी है उसको हमें इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश ही तो कर रहे हैं ना फोर्स, तो हमें इस डायरेक्शन में घुमाना पड़ रहा है, तो हमें स्क्रू को क्या करना होगा? टाइट करना होगा, वो भी राइट हैंड से टाइट करना होगा। तो ये जो टिप है ये इसके अंदर जा रही है और परपेंडिकुलर जा रही है, तो यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा परपेंडिकुलर होगी, इनटू द पेपर होगी या आउट ऑफ द पेपर होगी। बट इस केस में क्योंकि
इस साइड में हमको घुमाना है राइट साइड में, तो डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द पेपर, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता तो हमारा जो टॉर्क होता वो आउटवर्ड होता। ये समझने की कोशिश करो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को लगाओ, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट्स पे वर्क नहीं करोगे और आप सोचोगे कि आई विल बी डूइंग, आई विल डू रट्टाफिकेशन, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। आप कहीं ना कहीं किसी टाइम पे कंफ्यूज हो ही जाओगे। तो थिंग इज दैट कि हम किस तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, इसका यूज कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर इसका यूज कर रहे हो तो इट इज वेरी गुड, यू विल गेट ऑल थिंग्स इन फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मैंने कोशिश की कि मैं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल अच्छे से समझाऊं, और मुझे नहीं पता कि आई एम गोइंग टू गेट हाउ मेनी मार्क्स फ्रॉम योर साइड। तो स्कोर दे दो, 10 में से ही देना कि ठीक पढ़ाया नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों की तरफ से रेटिंग्स मिलना। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आई अपलोड द कंप्लीट मैटर ऑन माई चैनल एंड यू ऑल गेट गुड मार्क्स, ठीक है। तो अगर और कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताओ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।